मोदी, पुतिन और जिनपिंग हाथ में हाथ डालकर बात करते रहे और शहबाज शरीफ हाथ मलते रहे। हद तो तब हो गई जब कूटनीतिक हार की हताशा में शहबाज शरीफ वो कायदा भी भूल गए जो डिप्लोमेसी में अपनाया जाता है। पुतिन के गले पड़ने की कोशिश करने लगे, हाथ मिलाने के लिए तेजी से लपके ताकि पाकिस्तान में यह मैसेज भेज सकें कि उनकी भी कोई वक्त है। लेकिन तस्वीरें हकीकत का आईना होती। तस्वीरों में कैद हुई आतंकिस्तान और इसके वजीर आजम की बेइज्जती। और इसके साथ ये देखिए आप, इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ी तस्वीर और इसके साथ बड़ा संदेश जो भारत ने दिया है एससीओ की बैठक में, और इस सफल बैठक के बाद वहां से एक सफल संदेश और पूरी दुनिया में एक शानदार मैसेज भेजने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए हैं। और ये देखिए अपने वतन वापसी की तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो स्माइल देखिए आप, मुस्कुराहट देखिए आप, ये कॉन्फिडेंस जो है इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया में कई मामलों का जिक्र हुआ और एससीओ में भारत, चीन और कई दुनिया के बड़े देश जिसमें रशिया और भारत को लेकर पहले कई बातें सामने आती थी और वो सारी चीजें एक बार आज इस मंच पर एससीओ के नजर आई। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री सफल बैठक के बाद बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी बुलंदी के साथ और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ लौटे हैं इस देश में। एससीओ सम्मेलन से वापस दिल्ली लौटे हैं प्रधानमंत्री और उनके चेहरे पर यह मुस्कान बता रही है कि यह बैठक कितनी शानदार रही है। और यह पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री इस बैठक से वापस आए हैं तो एससीओ में क्या कुछ हुआ। एससीओ के मंच से एक नहीं कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती और ट्रोलिंग हो रही है। शहबाज छोटे बच्चे की तरह कूदते नजर आए। समिट में शहबाज शरीफ का उछल कूद वाला अंदाज देखने को मिला। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने की उन्हें इतनी बेताबी थी कि अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल एससीओ समिट में औपचारिक ग्रुप फोटो सेशन के बाद जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ साथ आगे बढ़े तो कई नेताओं ने उनका अभिवादन किया। इस बीच शहबाज शरीफ पुतिन से हाथ मिलाने के लिए पूरी उत्सुकता के साथ आगे बढ़े और उछलते कूदते हुए पुतिन से हाथ मिलाने पहुंच गए। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन का कई नेताओं ने अभिवादन किया, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो किया उसकी वजह से पाकिस्तान की खूब फजीहत हो रही। उनके हाव भाव से झलक रहा है कि वो पुतिन से हाथ मिलाने के लिए बेहद उत्सुक थे और आखिर सब कुछ बयां कर रही थी। अब इस तस्वीर को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ मंच पर नजर आए। पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की गजब केमिस्ट्री देखने को मिली। तीनों नेता अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक दूसरे के साथ काफी घुले मिले नजर आए। पुतिन की किसी बात पर पीएम मोदी हंसते दिखे। वहां और भी कई नेता मौजूद थे। दिलचस्प नजारा इस बातचीत के बाद देखने को मिला तो वहां पर भी शहबाज ने अपनी घनघोर बेइज्जती करा ली। इस दौरान शहबाज शरीफ कोने में हाथ बांधे अलग थलग खड़े दिखाई दिए और वो भी दूसरे देश के राष्ट्रीय ध्वज के सामने। शहबाज शरीफ कोने में अकेले ही चुपचाप खड़े थे, नहीं कोई उनसे बात कर रहा था और न ही कोई उन्हें तवज्जो दे रहा था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन को हसरत भरी निगाहों से बस देखते रह गए और पीएम मोदी पुतिन संग बात करते हुए आगे निकल गए। पाकिस्तान चीन को अपना भाई, हमसाया और पता नहीं क्या क्या मानता है, लेकिन ऐसे में शी जिनपिंग तो छोड़िए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भाव नहीं दिया। इस तरह दुनिया की दो बड़ी हस्तियों ने शहबाज शरीफ को अपने नजदीक खड़े होना तो दूर, पास में भटकने भी नहीं दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों की ऐसी बेइज्जती का पाकिस्तानी सोशल मीडिया और पाकिस्तानी पत्रकार ने बड़ा गजब का पोस्टमार्टम किया है।
कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं। आराम से खड़े होइए ना। सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है, और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आंखें फेर के निकल गए, और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा लें। ऐसे में जब शहबाज शरीफ एससीओ समिट खत्म होने के बाद इस्लामाबाद लौटेंगे तो पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर शीशा लेदर होनी तय। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? पाकिस्तान हमेशा से एक पपेट रियासत अमेरिका के हाथ में भी है और एक पपेट रियासत चाइना के हाथ में भी है। और हो सकता है मोदी साहब ये कह दें कि आ रहा हूँ मैं, बस तैयार रखो, पानी तो छोड़े ही, अब आगे जो है ना मैं बताता हूँ अगला हमला कहाँ से करना और फिर आपको पता चलेगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब शहबाज ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराई। कजाकिस्तान में जब एससीओ समिट 2024 का आयोजन हुआ था तब शहबाज और पुतिन की बैठक शुरू होने वाली थी। इस दौरान शहबाज ने पुतिन को इग्नोर किया था और मंच पर उन्हें छोड़कर किसी और नेता से हाथ मिलाने के लिए चले गए थे। पीएम शहबाज की इस हरकत को देख रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कुछ समय के लिए चौंक जाते हैं। और 2022 में एससीओ समिट में तो शहबाज ने कुछ ऐसा किया कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शरीफ अपनी ट्रांसलेशन हेडसेट संभाल नहीं पा रहे थे और वो बार बार कान से निकल जा रहा था। इसे देखकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन तक हंस पड़े। हालांकि उन्होंने अपनी हंसी रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था, जबकि शरीफ परेशान होकर कह रहे थे, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? इस बीच शहबाज शरीफ ने चीनी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में चीन और राष्ट्रपति का दिल से शुक्रिया अदा किया। शहबाज ने चीनी मीडिया से राष्ट्रपति के बारे में कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक कल्याणकारी नेता हैं और उनकी वजह से चीन के लोग गरीबी से ऊपर उठ पाए। मैंने हमेशा राष्ट्रपति को एक दूरदर्शी नेता माना है। उन्होंने अर्थव्यवस्था का काया पलट किया है, इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बनाया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक विकास उन देशों के साथ भी साझा किया जाए जो अपनी आर्थिक वृद्धि में उतने भाग्यशाली नहीं, यानी गरीब देश। मतलब हद हो गई। शहबाज पाकिस्तान को गरीब देश बता रहे हैं। इतनी घनघोर बेइज्जती कराने के बाद भी शहबाज चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जबकि चीन की पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। चीनी मीडिया में पाकिस्तान का कोई जिक्र तक नहीं, यहां तक कि म्यांमार का भी जिक्र है। शहबाज शरीफ को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया में अकेला पड़ गया है और भारत से दुश्मनी उसको गर्त में ले जा रही है।